नमस्कार। रुचिरा भाग तृतीय पाठ 3 डिजी भारतम। इस पाठ के आज हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखतः, यानी अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र यानी कहाँ, डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। तो इसका आंसर है संपूर्ण विश्व। पहला आंसर है संपूर्ण विश्व, यानी संपूर्ण विश्व में डिजी जो भारतम है, डिजिटल इंडिया है, इसकी चर्चा होती है। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन सह किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित यानी बदल जाती है। तो इसका आंसर है काल परिवर्तनेन, यानी समय के बदलाव के साथ क्या होता है, मानव की आवश्यकता भी बदल जाती है। आपने वस्तूनां क्रयसमये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। आपने मतलब बाजार में वस्तुओं की खरीदारी के समय केषां किन की अनिवार्यता न भविष्यति, किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर आएगा रूप्यकाणाम, यानी रुपयों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन लेन देन होने लग गया है। अगला प्रश्न है कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। कस्मिन् उद्योगे किस उद्योग में पेड़ों का उपयोग होता है। तो इस करगद उद्योगे, करगदोद्योगे है, यहाँ पर गुण संधि है करगद प्लस उद्योगी, ए और उ मिलकर के ओ बना है करगदोद्योग, यानी कागज के जो उद्योग है उसमें वृक्ष का क्या होता है, प्रयोग होता है। अगला है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अद्य यानी आज के समय में या इस समय या अब, सर्वाणि कार्याणि सभी जो कार्य हैं, केन साधितानि भवन्ति किसके द्वारा साधित हैं, यानी किसके द्वारा संपूर्ण किए जाते हैं। तो इसका आंसर है चल दूरभाष यंत्रेण। तो पहले प्रश्न का पहले का आंसर है संपूर्ण विश्व, दूसरे का है काल परिवर्तनेन, तीसरे का है रूप्यकाणाम, चौथे का है करगदोद्योगे और पांचवी का है चल दूरभाष यंत्रेण। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। नीचे प्रश्न दे रखे हैं, इनका उत्तर हमें पूरे वाक्य में, संपूर्ण वाक्य में देना है। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काले का मतलब प्राचीन समय में विद्या कथम किस प्रकार से, गृह्यते स्म यानी ग्रहण की जाती थी, किस प्रकार से विद्या दी जाती थी। तो इसका आंसर है प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म है। श्रुति परंपरा यानी सुनकर के याद करना या लिखने वाली जो परंपरा है, उस परंपरा के माध्यम से प्राचीन समय में विद्या प्रदान की जाती थी या ग्रहण की जाती थी। दूसरा है वृक्षाणां कर्तनं कथम न्यूनता यशति। वृक्षों की काटने से किसकी न्यूनता यशति नहीं हो जाएगी, मतलब वृक्ष किसके कारण न्यूनता हुई है। तो वृक्षाणां कर्तनं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन न्यूनता यशति, यानी वृक्षों के कटने की जो है वो संगणकस्य अधिकाधिक यानी कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करने से न्यूनता यशति यानी न्यूनता आएगी। प्रश्न दोबारा देखो, वृक्षाणां कर्तनम कथम न्यूनतम यशति। पेड़ों की कटने की जो परंपरा है वो कैसे न्यून यानी कम हो सकती है, किस प्रकार से कम हो सकती है। तो कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग करने पर कागज में उसका प्रयोग कम होगा और पेड़ों का भी कटाई कम होगी। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में यानी हॉस्पिटल में कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, किसकी आवश्यकता आज नहीं होती है। तो चिकित्सालय रूप्यकाणां आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, इस समय आवश्यकता नहीं होती, यानी रुपयों की आवश्यकता इस समय नहीं होती। क्यों, क्योंकि ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा या ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः। हम किस दिशा में अग्रसर हैं। तो वयम डिजी भारतम इति दिशि अग्रसरामः।
हम डिजी भारतम डिजिटल इंडिया की तरफ की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है वस्त्र पुटके केसाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके का मतलब है हमारी जो जेब होती है उसमें किसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। तो ये है प्रश्न नंबर 2 के आंसर। अगला है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। यानी कुछ प्रश्न दे रखे हैं उनमें रेखांकित नीचे अंडरलाइन कर रखा है और उस रेखांकित पद को हमें प्रश्न निर्माण में बदलना है। भोजन पत्र ऊपरी लेखनम आरब्धम। भोजपत्रों ऊपरी लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। तो यहाँ पर लेखनम यानी क्या, भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ, तो यहाँ पर लेखनम की जगह यहाँ पर आंसर आ जाएगा किम। तो प्रश्न निर्माण में हमें क्या लिखना है, केवल किम लिखना है, जो बीच में दे रखा है किम। दूसरा है लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकता यह अनुभूति ही न भविष्यति। लेखन के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। तो यहाँ पर करगदस्य यानी कागज की, तो किसकी, तो यहाँ पर आंसर आएगा लेखनार्थम कस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। तो इसका आंसर आएगा कस्य। तो ये जो करगदस्य दे रखा है इसकी जगह इसका उत्तर हो जाएगा कस्य। तो प्रश्न बन जाएगा विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृह में कक्ष सुनिश्चित होते हैं। तो विश्राम गृहेषु, तो कहाँ पर कक्ष सुनिश्चित होते हैं, तो विश्राम गृहेषु की जगह आ जाएगा कुत्र। तो कुत्र यानी कहाँ पर। अगला है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र चल दूरभाष यंत्र के मतलब है मोबाइल में सुरक्षित होते हैं। तो यहाँ पर सर्वाणि पत्राणि कस्मिन किस प्रकार से, या कुत्र यानी कस्मिन और कुत्र दोनों यहाँ पर आंसर आएंगे। तो यहाँ पर चल दूरभाष यंत्र की जगह लिखना है हमें कुत्र। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम उपचार के लिए चिकित्सालय में जाते हैं। तो उपचारार्थम उपचार के लिए, तो इसकी जगह आंसर आ जाएगा किम अर्थम। तो ये प्रश्न निर्माण बनेंगे। प्रश्न निर्माण दोबारा समझ लो, पहले में आएगा किम, दूसरे में आएगा कस्य, तीसरे में आएगा कुत्र, चौथे में आएगा कुत्र या कस्मिन और पांचवें में आएगा किम अर्थम। अगला प्रश्न है, यानी एक तरफ विशेषण दे रखा है और एक तरफ विशेष्य। प्रश्न नंबर 4, इनका हमें मेल करना है, मिलाना है। तो मौखिकम मनोगतः टंकिता महान मुद्रा विहीन, और दूसरी तरफ दे रखा है विशेष्य ज्ञानम उपकारः भावाः विनिमयः सामग्री। तो मौखिकम ज्ञानम, तो पहले में आ जाएगा मौखिक का ज्ञान के साथ, मनोगता मन में चलने वाले क्या है भावाः, तो ख को 3 से मिला देंगे मनोगता भावाः। टंकितः सामग्री यानी टाइप की गई सामग्री। महान के साथ आ जाएगा उपकार है। मुद्रा विहीन है विनिमय है, यानी विनिमय यानी आदान प्रदान। तो इस प्रकार से क के साथ 1 आ जाएगा, ख के साथ 3, ग के साथ 5, घ के साथ 2 और ग के साथ 4। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें कुछ संधि विच्छेद किए हुए शब्द दे रखे हैं, इनका हमें संधि बनाना है। संधि का मतलब जोड़ना है। पदस्य अस्य ए और ए मिलकर के आ बनेगा, तो शब्द बनेगा पदस्यास्य। दूसरा है च तालपत्र प्लस ऊपरी, तो तालपत्र के अंत में ए है और आगे है ऊ, ए और ऊ मिलकर के बनेगा ओ। तो यहाँ पर गुण संधि हुई तालपत्रोपरी, तो ये शब्द बनेगा तालपत्रों ऊपरी। तीसरा है च प्लस अतिष्ठत, ए और ए मिलकर के बनेगा आ, तो यहाँ पर शब्द बनेगा दीर्घ संधि हुई चातिष्ठत। अगला है क्रिया प्लस अर्थम, तो ए और ए मिलकर के आ बनेगा, तो इसका शब्द बनेगा संधि बनेगा क्रियार्थम।
करगद प्लस उद्योगी, ए और उ मिलकर के यहाँ पर ओ बना है और करगदोद्योगी शब्द यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर गुण संधि है और कर्यार्थम में दीर्घ संधि है। इति प्लस अनयो, यहाँ पर यण संधि है, ई के स्थान पर यह होगा और वो आगे जो ए है वो यह में आकर के मिल जाएगा, तो शब्द बनेगा इत्यनयोः। तो यहाँ पर यण संधि हुई। अगला है उपचार प्लस अर्थम, ए और ए मिलकर के आ बनेगा और शब्द बनेगा उपचारार्थम। तो यहाँ पर संधि बनी इस तरह से। अगला है कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों के माध्यम से हमें छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करना है। पहला है आवश्यकता, तो इसके साथ इसके आवश्यकता का प्रयोग करके हमें वाक्य का प्रयोग करना है। तो अद्य तु लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकता नास्ति, अब तो लिखने के लिए कागज की आवश्यकता भी नहीं है। दूसरा है सामग्री, टंकिता सामग्री अधुना न्यूना एवं प्राप्यते, यानी छपी हुई जो सामग्री है इस समय बहुत कम प्राप्त होती है। पर्यावरण सुरक्षा, वृक्षेभ्य पर्यावरणम सुरक्षा भवति, वृक्षों से पर्यावरण की सुरक्षा होती है। और लास्ट का है विश्राम गृहम, जनाः तीर्थेषु विश्राम गृहम अन्वेषयन्ति, लोग क्या करते हैं तीर्थेषु यानी तीर्थ स्थानों पर विश्राम गृह आराम करने की जगह अन्वेषयन्ति यानी खोजते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 6 था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इसमें क्या है, उदाहरण अनुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुतः, यानी चतुर्थी विभक्ति का हमें प्रयोग करना है। जैसे एक उदाहरण दे रखा है यथा भिक्षुक, तो भिक्षुक में भिक्षुक का चतुर्थी एक वचन होगा भिक्षुकाय। दूसरा है पुस्तकम देहि, पुस्तक देना है या देते हैं। तो छात्र, तो छात्र शब्द की जो चतुर्थी है वो छात्राय या बहुवचन में करेंगे तो छात्रेभ्य, छात्राय या छात्रेभ्य। दूसरा है अहम वस्त्राणि ददामि, मैं वस्त्र देता हूँ। तो निर्धन किसको, निर्धनाय या निर्धनेभ्य, निर्धनाय यानी निर्धन को, निर्धनेभ्य यानी निर्धनेभ्य का भी मतलब क्या होगा, बहुत सारे लोग, गरीब लोगों को। तो निर्धन का अर्थ होता है गरीब। पठनम रोचते लता, तो लता शब्द की चतुर्थी एक वचन होगी लताये। रमेश है अलम अध्यापक, तो अध्यापक शब्द की अध्यापक जो शब्द है उस अध्यापक शब्द की चतुर्थी एक वचन होगी अध्यापकाय। रमेश है अध्यापकाय अलम, रमेश के लिए अध्यापक ही क्या है, बहुत है। तो अध्यापक शब्द की चतुर्थी एक वचन होगी अध्यापकाय। इस प्रकार से ये डिजी भारतम के प्रश्न थे। धन्यवाद।